Welcome to VLearn Virtual Learning Network, Session 1, Part 2 of Business Statistics. In this session, we are going to cover definition of data, types of data and types of sampling. राइट तो स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है. राइट सो डेटा क्या है? डेटा मीन्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और वी कैन से एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स, फिगर जो कि कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करने में हेल्प करता है, दैट इज डेटा. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में हम दो स्टेजेस हमारे पास होती है, एक होती है प्लानिंग स्टेज एंड सेकेंड होती है एग्जीक्यूशन स्टेज. प्लानिंग स्टेज दैट मीन्स प्लानिंग अ स्टैटिस्टिकल सर्वे. इस स्टेज पे क्या है कि बेसिकली हमें क्या है कि सर्वे में डेटा की एक्यूरेसी और रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. राइट एंड दिस रेलिवेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा विच इज़ ऑब्टेन्ड इन सर्वे डिपेंड्स ऑन कि प्लान कैसे किया जा रहा है. सो प्रॉपर प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन इट कैन लीड टू द बेस्ट रिजल्ट विद लीस्ट कॉस्ट एंड टाइम. तो इसके अंदर हम there are various steps that we undertake under planning and preparation. That is, first step is nature of the problem to be investigated should be clearly defined. Unambiguous manner में नहीं, ambiguous manner में नहीं होनी चाहिए. Problem जो investigate करनी है it should be clearly defined. Second objective for planning should be that objective of investigation should be stated at outset. Objective could be obtain certain estimate, establish a theory, verify an existing statement. Right. Third, that is कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या रहेगा, इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना होगा. स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि क्या एरिया कवर किया जाएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स टू बी स्टडीड, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी ऑब्जर्व्ड, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, एनालिटिकल मेथड्स, टाइम, कॉस्ट, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये सब चीज़ें हमें बिफोर हैंड प्लान करनी होगी एंड इट इज़ कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो कौन से क्या सोर्सेज रहेंगे डेटा कलेक्ट करने के, वेदर टू यूज़ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स. इट शुड बी मेड इन एडवांस. एंड लास्ट स्टेप इन प्लानिंग स्टेज इज the organization of investigation, that is the last step. तो इसमें हम डिटर्मिन करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स कितने चाहिए, हमें उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है, कितना उनको सुपरविजन वर्क कितना रहेगा, क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे. एग्जीक्यूशन में हम देखते हैं इसमें बेसिकली 4 प्राइमरी स्टेप्स आर देयर फॉर एग्जीक्यूशन. दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा. राइट जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको हमें एडिट करना है, क्लासीफाई करना है, टेबुलेट करना है, प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. दिस इज द एग्जीक्यूशन स्टेज. तो स्क्रूटिनी, एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टू बी डन. Analysis of data and interpretation of the analyzed data is to be done at this stage. Now see types of data. There are basically 2 types of data. One is primary data and second one is the secondary data. अब देखिए primary data source हमारे पास there are different types or we can say there are following ways for primary data source. So let's see what are the primary source. First is the direct personal interview, or we can say yes, direct personal interview and indirect personal interview, information through correspondent, mail inquiry and collection through enumerators. Right. तो direct personal observation is about कि जिसमें enumerator जो है, investigator जो है वो खुद ही directly contact करता है उसको interviewee को और we can say respondent को. And accuracy of data depends upon the ability, training and attitude of the investigator. तो बेसिकली जो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इट इज़ सुटेबल जहाँ पे स्कोप, इन्वेस्टिगेशन स्कोप जो है वो ज़्यादा नैरो हो, इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी हो और डेटा जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस केस में हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू
कंडक्ट कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग द डेटा। सेकेंड टाइप है हमारे पास इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और वी कैन से ओरल इंटरव्यू, जिसमें कि बहुत लार्ज लेवल पे हम एरिया कवर कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेटर जो है वो डेटा जो कलेक्ट करता है वो थर्ड पार्टी से कलेक्ट करता है, और वी कैन से विटनेस और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टली वो रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं करता, रादर वो थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट करता है। एंड इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट्स विटनेसेस और नेबर्स और फ्रेंड्स और सम अदर थर्ड पार्टीज हु आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसमें हम इंक्वायरी कमिटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो कि ये मेथड यूज़ करती है, जिसमें कि लोगों का व्यू पॉइंट लिया जाता है और उसके रिगार्डिंग डिटेल में रिपोर्ट तैयार की जाती है। सो बेसिकली दिस मेथड सूट्स बेस्ट व्हेन डायरेक्ट सोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। और अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज पे विश्वास नहीं कर सकते तो उस केस में हम इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू रखते हैं और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू रखा जाता है। देन कलेक्शन और इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स थ्रू एजेंसीज। सो मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जर्नली हम न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लोकल एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ये जो है दे बेसिकली सेंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। This method is used where area to be covered is very large and periodic information is required. Next is the mail inquiry or information is collected through mailed questionnaires. So here information जो है हम questionnaires के थ्रू भी कलेक्ट करते हैं। questionnaires जो होते हैं वो फिल कराए जाते हैं और रेस्पोंडेंट जो है वो इसको फिल करके भेजता है। इन्वेस्टिगेटर इसको मेल करेगा पहले रेस्पोंडेंट्स को, और रेस्पोंडेंट्स उसमें रिस्पॉन्स फिल करके और फिर दोबारा से मेल करते हैं। सो दे आर सेंड टू द रेस्पोंडेंट्स विद अ कवरिंग लेटर एंड द रेस्पोंडेंट्स दे आर आस्क्ड टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन। बेसिकली इस इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है टू explain in the which is explained in the covering letter together with assurance for keeping information provided by respondents as confidential. तो ज़्यादातर ये जो मेथड यूज़ किया जाता है ये रिसर्च वर्कर्स यूज़ करते हैं एंड इट मे बी यूज बाय अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मेथड है जो कि लार्ज एरिया को कवर करता है एंड we can say it is more economical and free from investigators' biasness. Sometimes this method results in non-response situations and respondents they may be illiterate also. जिनको मेल किया जा रहा है वो illiterate होते हैं और वो फिर response नहीं करते, तो उस केस में जो interpretation है वो भी wrong हो जाती है, right? So if questionnaire consists of invalid questions or questions in incorrect order, then the survey stands to be useless. Next is the collection through enumerators or information through schedule filled by the investigators. यहाँ पर जो information collect की जा रही है वो investigators ही directly कर रहे हैं। That means कि यहाँ पर हम mail नहीं करते questionnaires respondents को, rather investigators खुद ही fill करता है on behalf of the respondents. So information can be collected through schedules filled by investigators through personal contact. In order to get the reliable information, the investigators should be well trained, unbiased and hardworking. And a schedule must be suitable for an extensive area of investigation through investigators' personal contact. Right? So these are the primary data source that we have done. Now see the sources of secondary data. बेसिकली सेकेंडरी डेटा होता है जो कि सेकेंड टाइम और वी कैन से फ्रेश डेटा नहीं होता है ये, राइट। ये जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है वहीं से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड फॉर करंट इन्वेस्टिगेशन बट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड and used by some other agency or a person, that is known as secondary data. And secondary data is available in published as well as
unpublished form. Published sources include reports and publications of central and state government departments, reports and publications of international bodies such as UNO, IMF, publications of banks, research institutions, administrative offices, and magazines and newspapers. These are the sources of, basically these are the published sources through which we collect the data. Some of the journals are also published at regular intervals like yearly basis, monthly, weekly basis, whereas other publications are more ad hoc. इंटरनेट फैसिलिटी भी हम सेकेंडरी डेटा के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा which can be assessed at any time for any further analysis of the study. These are unpublished sources which are basically these records are not published in government publications. These are the records which is maintained at government offices, municipal offices, panchayat offices, records maintained by research institutions, research scholars. तो इन सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है. इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ इट इज़ सुटेबल फॉर अ रिसर्चर इन और इन्वेस्टिगेटर इन हिज investigation, then he can use this data also. But these are unpublished data. These are just records which is maintained in government offices and other institutions. Now is the types of sampling. अब देखिए सैम्पलिंग क्या है. सैम्पलिंग का हमने फर्स्ट सेशन में भी पार्ट 1 में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. सैम्पलिंग इज जिसमें कि हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन में से कोई भी एक सैम्पल चूज़ करते हैं जो कि पूरे पॉपुलेशन को शो करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपेक्ट करता है, राइट. और उसी के बेसिस पे हम रिजल्ट ड्रॉ आउट करते हैं. तो सैम्पलिंग बेसिकली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस डेटा है. उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से एक सैम्पल चूज़ कर सकते हैं, right. So there are basically various types of sampling. One is judgment sampling, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के बेसिस पे ही रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करता है. जजमेंट सैम्पलिंग इज हेयर द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर ही चूज़ करता है कि वो क्या सैम्पल चूज़ करेगा, and it is based on experience of investigator, knowledge of the investigator about the population that will help to select the sample unit. So it is most suitable method अगर जहाँ पे population size काफ़ी कम है, right. So sample is selected by judgment sampling is based on someone's expertise. Now is the random sampling or probability sampling. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, रैंडम सैम्पलिंग में हम कवर करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कि सैम्पल यूनिट जो ड्रॉ आउट की जाती है वो पॉपुलेशन में से ड्रॉ आउट की जाती है और सभी यूनिट के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एंड दे आर हैविंग इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल. इफ सैम्पल यूनिट इज रिप्लेस्ड बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट यूनिट, देन इट इज नोन एज simple random sampling with replacement, right. Suppose there is a population of 4 students in a seminar and sample of 2 students at a time for interviewing purpose is required. So this is the example of simple random sampling. Next है हमारे पास systematic sampling. Systematic sampling में होता है this design is recommended if we have a complete list of sampling units. तो इसके अंदर हम अपने डेटा को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लाइक ज्योग्राफिकल बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे या फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं और उसमें से हम सैम्पल चूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन साइज हमारे पास n पॉपुलेशन साइज है एंड पॉपुलेशन यूनिट्स आर सीरियली नंबर्ड 1 से लेकर के n नंबर तक सीरियली हमने उसको सीरियल ऑर्डर से हमने उसको डिवाइड किया है एंड इट इज़ इन सम सिस्टमैटिक ऑर्डर. वी विश टू ड्रॉ सैम्पल ऑफ n यूनिट्स, देन वी डिवाइड यूनिट्स फ्रॉम 1 to n and k groups such that
ईच ग्रुप हैज़ एन यूनिट्स, राइट। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें से हम फिर सैंपल को चूज़ करते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन को हम होमोजेनियस ग्रुप में, जिसको हम स्ट्राटा बोलते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। द सैम्पलिंग डिज़ाइन इज मोस्ट appropriate if population is heterogeneous with respect to the characteristics under study or the population distribution is highly skewed. So sample जो है it is more representative, it provides more efficient estimate under stratified sampling. Next है हमारे पास cluster sampling. Cluster sampling में हम क्या करते हैं कि हम सब डिविजन्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर्स। टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू रिकग्नाइजेबल सब डिविजन्स, दैट इज नोन एज क्लस्टर्स, सच दैट विद इन ईच क्लस्टर यूनिट देयर आर मोर heterogeneous and between clusters they are homogeneous. So units are selected from each cluster by suitable sampling technique, right? So this is what cluster sampling, जिसमें हम क्लस्टरिंग करते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं. Now at the end there is one exercise. In this there are two questions. One is define statistics in singular sense as well as in plural sense. We have covered. And second is explain sampling and its टाइप, जो कि अभी हमने कवर किया. सैम्पलिंग की डेफिनेशन देनी है, इसके अंदर सैम्पलिंग होती क्या है, और जो अभी हमने डिस्कस किया लाइक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग क्या है, इसी को ही एक्सप्लेन करना है. सो हियर वी आर वाइंडिंग अप द सेशन. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.